دشمن حیدر کرار خدا کا دشمن. हेलो दोस्तों, बड़ों को नमस्कार, छोटों को हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो. आज का जो वीडियो का टॉपिक है, बोलो भाई बोलो. आप सभी को पता है किसकी बात कर रहा हूँ मैं. मुफ्ती तारिक मकसूद की बात कर रहा हूँ, जिसने कहा है कि मक्का मदीना जाने से गुनाह माफ होते लेकिन करबला जाने से गुनाह माफ नहीं होते. तो उसके रिप्लाई में मौलाना आसिफ रजा अल्वी साहब ने क्या ही अच्छा जवाब दिया है, चलो देखते हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के अलावा जो जगह हैं, जो तारीख़ी मकामात हैं, उनकी ज़ियारत के लिए सफ़र करने का शरई हुक्म किया है. जैसे करबला के मैदान में जाना, तो ये खूब समझ लें, सवाल आपका यही था कि करबला की ज़ियारत के लिए सफ़र करना कैसा है. देखिए, करबला हो या ग़ज़वा मैदान बदर हो या ग़ज़वा उहद का मैदान हो या इसके अलावा कोई भी तारीख़ी मकामात जहाँ कोई बड़ा वाक़या पेश आया हो, तो उनकी ज़ियारत के लिए सफ़र करना बज़ात ख़ुद एक जायज़ काम है, बशर्ते कि इस ज़ियारत को सुन्नत ना समझा जाए, इसकी कोई ऐसी फ़जीलत ना समझी जाए जो फ़जीलत कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है. क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग करबला ज़ियारत के लिए जाते हैं, जो शिया हज़रात जाते हैं, वो ये समझते हैं कि करबला ज़ियारत करने से गुनाह माफ़ होते हैं, करबला की ज़ियारत करने से कोई बरकतें नसीब होती हैं. तो करबला में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, ये तो एक अजीम तारीख़ी वाक़या है और बहुत बड़ा जुल्म हुआ अहले बैत पर, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती. लेकिन इसकी वजह से वो मकाम ऐसा मकाम नहीं बन गया कि उसकी ज़ियारत में आपको कोई अलग से सवाब मिल रहा हो, क्योंकि ऐसे मकामात तो और भी बहुत सारे मकामात हैं, यानी जिनका तारीख़ से गहरा ताल्लुक़ है और उनमें कोई बड़ा वाक़या हुआ है. बदर में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह, ग़ज़वा उहद में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सय्यदुश शुहदा थे, नबी के चचा थे, नबी के रज़ाई भाई भी थे, आप शहीद हुए. तो अब अगर कोई कहे कि मैं कराची से उहद की ज़ियारत करने के लिए जा रहा हूँ, उहद पहाड़ की, क्योंकि वहाँ ग़ज़वा उहद हुई है, वो मैदान की ज़ियारत करने के लिए जा रहा हूँ, तो हम कहेंगे ठीक है, अगर आपने उससे सबक हासिल करना है, वहाँ जाके आप याद ताज़ा करना चाहते हैं उस वाक़े की और उससे आप इबरत हासिल करना चाहते हैं, तो कहीं भी दुनिया में जाया जा सकता है, तो वहाँ भी जाया जा सकता है. लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जी उहद के मैदान में जाएंगे तो आप समझते हैं कि इससे ये होगा, ये खास फ़ज़ाइल हासिल होंगे आपको, तो वही फ़जीलत के लिए तो हदीस, सही हदीस से दलील होने की ज़रूरत है ना. तो दलील नहीं है तो वो उस सफ़र को भाई क्या ये कुछ भी बोल देता है ये बंदा, कुछ शर्म तक नहीं आ रहा है बोलने में कि मैं क्या बोल रहा हूँ. चलो देखते हैं मौलाना आसिफ रजा अल्वी साहब क्या कह रहे हैं. तुम्हें सुनाया ही नहीं किसी ने कि करबला की ज़ियारत की फजीलत क्या है. खुदा ने मक्के के लिए कहा, खुदा ने कहा मक्के आओ, मैं तुम्हारे पिछले गुनाह माफ करूंगा. हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली, हुसैन ने कहा तू करबला, मैं तेरे अगले भी माफ करूंगा. हाँ, तो वही जर्री पे जाएगा ना जो ताईद के लिए उठेगा. एक बंदे ने आके मेरे मासूम मौला से पूछा था, मौला ये हदीस है कि करबला जाओ तो गुनाह माफ हो जाते, करबला जाओ तो गुनाह माफ हो जाते हैं. बादशाह की मौजूदगी में पिंड दादन खान में तारीख नहीं, अर्श तुम्हारी गोद में रखने लगा हूं. उसने कहा मौला मैंने सुना है करबला जाने से गुनाह माफ हो जाते हैं. इमाम ने कहा तूने बिल्कुल गलत सुना है, करबला सोचने से गुनाह माफ हो जाते हैं. करबला जाने से नहीं, करबला सोचने से. तूने घर बैठ के सोचा कि मैं करबला जाऊंगा, इधर तूने सोचा, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा उठाओ नामा अमाल, अब इसके गुनाह मिटा दो. अब इसने करबला जाने का इरादा कर लिया है. उसने कहा मौला हर इबादत करने के बाद गुनाह माफ होते हैं, करबला जाने से पहले क्यों? फरमाया इसलिए कि हुसैन की जर्री को सिवाय मासूम के कोई छू नहीं. जो मासूम रहेगा वही तो छूएगा. ये लोग क्या समझेंगे मौला हुसैन की फजीलत. मिंबर पे लाना चाहते हैं. नहीं सरकार, जो कायनात में रिज़्क़ तकसीम करते हैं उन्होंने आपका रिज़्क़ भेजा है. हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि इसके मेल्ट होने से पहले मैं जश्न खत्म कर दूं, ठीक है, ताकि आप इस न्याज को तनावल भी फरमा सकें. ये अर्श के खाने हैं जो हम फर्श पे बैठ के खाते हैं. अर्श के खाने फर्श पे बैठ के खाते हैं हम लोग. या अली चूमा करो इस कलीन को, क्योंकि से निस्बत हुसैन से हो जाती है. ये घर में पड़ा हो तो मेज है, हुसैन के घर में पड़ा हो तो मिंबर है, क्योंकि इनसे जो चीज निस्बत पा जाती है वो नामवर हो जाती है. क्योंकि हमने पीर उन्हें बनाया है जो किसी के पहलू में लेट के मशहूर नहीं हुए. जो जवान बोल सकता है वो तो बोले ना, जिसका कलेजा इजाजत देता है, जिसका हाथ उड़ जाता है, जिसका जिस्म साथ है, जिसको समझ आई है, वो बंदा तो बोलेगा. हमने मुर्शिद उन्हें नहीं बनाया जिनकी कब्रों का ड्रेस ये है कि उनके पहलू में, उनके पहलू में, उनके पहलू में. अब मैं देखूंगा कौन बंदा नहीं बोलेगा, बल्कि हमने मुर्शिद उन्हें बनाया है ये जहां जाते हैं वो जगह नामवर कर देते हैं. ये मक्के में आते हैं वो करमा कर देते हैं, ये मदीने जाते हैं मुनव्वरा कर देते हैं, ये नजफ आते हैं अशरफ कर देते हैं, ये करबला पहुंचे मुअल्ला कर देते हैं, ये काज़मैन जाए शरीफैन कर देते हैं, ये सामराए मुकद्दस कर देते हैं, ये मशहद में जाए तो मुकद्दस कर देते हैं. बल्कि इनके पहलू में अगर कोई नाम पर
लेट जाए ये उसे भी गुमनाम कर देते हैं। बंदे जश्न में चुप होकर बैठ गए। नजफ में अली के एक तरफ आदम है, दूसरी तरफ नूह है। नजफ जाके कोई बंदा नहीं पूछता कि आदम की कब्र कहाँ है, नूह की कब्र कहाँ है, हर कोई पूछता है अली कहाँ। हर कोई पूछता है मौला अली की कब्र कहाँ है। 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में, उनके बारे में कोई नहीं पूछता, लेकिन मौला अली के बारे में हर कोई पूछता है कि उनकी कब्र कहाँ है। ये जहां जाए वो जगह नाम पर। अब अली को जहां से निकालना, सोच के निकालना, जहां से अली चला जाए, जहां से अली चला जाए वहां से अल्लाह चला जाता है। चले मैं बात आसान कर देता हूं। चले कोई मौलवी मुझे कुरान की हाशिए पे लिख के दे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस साल हज नहीं पढ़ा और उम्र पढ़ने के बाद हुसैन एहराम तोड़ के मक्का से करबला चले गए, उस साल जिन हाजियों ने हज पढ़ा क्या उनका हज हुआ? कुरान की हाशिए पे कोई मौलवी मुश्किल के हर एक तारीख नबी से लिखा उनका हज नहीं हुआ। तो मैं हुसैन का मातमी होके सदात का नौकर होके पूछने का हक नहीं लगता उनका हज क्यों नहीं हुआ? काबा था, हज क्यों नहीं था? सफा है, हज क्यों नहीं है? मरवा है, हज क्यों नहीं है? आपने समसम है, सही है, मकाम इब्राहिम है, सब कुछ है, वो हज क्यों नहीं हुआ? कह रहे वो हज इसलिए नहीं हुआ था कि उस हज से हुसैन चले गए थे, उस हज से हुसैन चले गए थे, उस हज से हुसैन चले गए थे। अब मुझे नहीं पता इतने भरे मजमे में कोई हाथ उठेगा या नहीं उठेगा, लेकिन मिंबर पे जो बादशाह है उसके हाथ का साया है मेरी खिताबत के सर पे, उनके कदमों पे हाथ रख के दुआ लेने के लिए जुमला पढ़ने लगाओ। इसका मतलब मौलवी अंदर से मान गया है कि जिस इबादत से हुसैन निकल जाए, जिस इबादत से हुसैन निकल जाए, पीछे सिवाय यजीदियत के कुछ नहीं रहता। अब मुझे बोल के बता, जहां से बेटा चला जाए वहां इबादत नहीं होती, तो जहां से बाप चला जाए। हुसैन मदीना से चले 28 मक्का, मक्का में आके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एहराम तोड़ दिए, हुसैन मक्का से चले गए। मैंने जो किताबें पढ़ी तो मुझे पता चला कि 4 महीने तक हुसैन मक्का बैठे रहे। मैंने फौरन सोचा कि 4 महीने तक आखिर हुसैन क्यों बैठे, जब हुसैन ने हज पढ़ना ही नहीं था। मैं घर से चलूं और मुझे पता चले कि पिंड दादन खान मेरे पहुंचने से पहले जश्न खत्म हो जाएगा, तो मैं सफर नहीं करूंगा। जहां मुझे पता चले जाएगा कि जश्न खत्म हो गया, मैं वहीं से वापस हो जाऊंगा। यहां आके मैं जगह दे के वापस नहीं जाऊंगा। मेरे जैसा जाहिल बंदा सफर तब करता है जब मकसद हो। हुसैन मदीना से चले, जब मक्का आए, जब हुसैन मदीना से चले, हुसैन तब भी जानते थे कि मैंने हज नहीं पढ़ी। अब बात से जब मैंने तारीख से पूछा तो तारीख ने मुझे 2 जवाब दिए। मैं दोनों से मुतफिक नहीं हुआ। मैं वो दोनों जवाब अपने मजमे को सुना देता हूं। एक बंदा भी मुतफिक हो, कोर्ट चाहे मजमे से, और मुझे कहे कि नहीं मैं मुतफिक हूं और मैं दलील देता हूं। पहली दलील तारीख ने क्या दी? हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का इसलिए छोड़ा कि चंद हाजी एहराम के नीचे तलवारें छुपा के आ गए और इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ दिया। छुपी तलवारें दे के हुसैन चले गए। करबला में नंगी तलवारें थी, हुसैन वहां के उतरे। दलील थी। दूसरी दलील हमें मिंबर हुसैन से सुनाई गई कि हुसैन इसलिए गए कि कहीं हुर्मत काबा पमाल ना हो जाए। हुर्मत काबा तो उसी वक्त पमाल हो गई जब हुसैन चले गए। भाई जिस घर से मालक ही चला जाए, पीछे उस घर में क्या रह जाता है? आओ, अगर अब इरफान लेने के लिए आए हो तो आओ, जो कुछ मुझे सदात के कदमों में बैठ के मिला है उसी इरफान की भीख में तुम्हें अता करूं लफ्जों की सूरत में। हुसैन मदीना से मक्का आए, मक्का हुसैन बैठे रहे। हुसैन इंतजार कर रहे थे कि ये लोग हज के लिए आए ताकि मैं बताऊं कि हुसैन किसे कहते हैं। लोग हज के लिए आए और मैं बताऊं हुसैन किसे कहते हैं। चले मैं अगला एक और जुमला भी कह देता हूं। तो मजलिसों में मिंबर के बाद और मजमे में अक्सर ये नारा सुना है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या। आओ मैं तुम्हें इस नारे की इब्तिदा सुनाऊं। ये नारा कब शुरू हुआ था? जब मक्का में लोग अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे थे और हुसैन अपनी नानी खदीजा के घर में बैठे हुए थे। हुसैन अपने लश्कर के साथ काबा के करीब चलना शुरू हुए। जब हुसैन हदूद हरम में दाखिल हुए तो उस दौर के मुसलमान काबे का तवाफ करते हुए कह रहे थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। या हुसैन के एक नौकर ने आके हुसैन के कदमों पे हाथ रखा, नाम उसका याह्या बिन ज़ैद था। उसने हुसैन के कदमों पे हाथ रख के कहा, मौला ये तुझे छोड़ के अल्लाह को पुकार रहे हैं, ये तुझे छोड़ के अल्लाह को बुला रहे हैं, ये अल्लाह को आवाज़ें दे रहे हैं। क्या अल्लाह इनसे बोलेगा? क्या अल्लाह इनको जवाब देगा? क्या अल्लाह इनकी इबादत को कबूल करेगा? हुसैन ने अपने उस नौकर याह्या के कान पे हाथ फेरा। हुसैन ने कहा, अब अगर तू सुनना चाहता है सुन। हुसैन ने मुंह आसमान की तरफ रखा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अर्श से आवाज़ आई, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। फरमाया जो अल्लाह को बुलाए वो और होते हैं और जिन्हें अल्लाह लब्बैक कहे वो और होते हैं। हुसैन काबे के करीब आ गए। हुसैन ने काबे का चक्कर लगाना शुरू किया। हुसैन पहला तवाफ किया, हुसैन ने दूसरा तवाफ किया। दूसरे तवाफ में हुसैन ने अब्बास इब्न अली को बुलाया। अब्बास हुसैन के दाएं कांधे के करीब आए। हुसैन ने कहा, अब्बास मेरे लश्कर को बता दे कि अगला तवाफ हम उम्रे की नियत का करेंगे, यही हम अपने इहरामों को तोड़ेंगे और हम हदूद हरम से चले जाएंगे। अब्बास ने एक बार भी नहीं पूछा कि मौला हज क्यों नहीं पढ़ना, मौला हम बैठे रहे हज क्यों नहीं करना, क्योंकि अब्बास जानता था कि काबे के चक्कर काटने को हज नहीं कहते, हुसैन की अताअत को हज कहते हैं। सखी अब्बास ने हुसैन के नौकरों को हुसैन का पैगाम पहुंचा दिया। बड़ी जल्दी खत्म करना चाहा। इधर हुसैन के नौकरों तक पैगाम पहुंचा। हुसैन घोड़े के सीन पे आए, हुसैन घोड़े के सीन पे चलना शुरू हुए। या हाजी हज के लिबास में हुसैन के पीछे आए। हुसैन आप कहां जा रहे हैं? हुसैन आप कहां जा रहे हैं? तरीक कहती हुसैन ने अपने घोड़े को वहां आके रोका जहां खदीर पे नबी ने पलानों का मिंबर बना के अली की विलायत का ऐलान किया था। हुसैन घोड़े की सीन पे खड़े हुए। हुसैन ने कहा, वो अल्लाह का घर है, तुम मेरे पीछे आ गए हो, तुम तो हज पढ़ने आए थे, अब हज क्यों नहीं पढ़े? उन्होंने कहा,
حسین تو کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں، میں دین کی خاطر جا رہا ہوں، رکھ مولوی کے سر پہ قرآن۔ حسین تو دین لے کے چلے گئے، پیچھے حج میں کیا رہ گیا؟ پہلی منزل شہزادہ علی اکبر پڑھنے کے لیے پہلی منزل تم نے جتنا میں چاہتا تھا اتنی محبت سے تم نے عبور کر لی۔ اگلی منزل پہ وہ بندے پہنچے گئے جو اس منزل میں میرے ساتھ چلے گئے۔ اس کا مطلب کہ حسین اللہ کے گھر میں ارادہ حج کا نہیں لے کے آئے تھے، حسین اللہ کے گھر میں آئے اور توحید کو لے کے چل پڑے۔ آؤ میں تمہیں حسین کا لشکر سناؤں۔ مدینے سے رسول لے کے چلے، مکے سے توحید لے کے چلے۔ اب مکے میں صرف گھر ہے، توحید کربلا میں ہے۔ نہیں، کچھ بندوں نے رائتی ہاتھ اٹھا لی اور کچھ بندوں کو سمجھ نہیں آئی، جنہیں سمجھ نہیں آئی میں آلے سے وزنی دلیل دینے لگا ہوں۔ مکے میں صرف گھر ہے، توحید کربلا میں رہتی ہے۔ اگر توحید کربلا میں نہ ہوتی، حسین کی قبر کی سواری 70,000 حج سے افضل نہ ہوتے۔ حسین توحید کو کربلا گئے۔ اب توحید مکے میں نہیں، مکہ میں صرف گھر ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ توحید کربلا میں، مجھ پہ فتوا نہ لگانا، کربلا چلے جانا۔ حسین کی ذری پہ سامنے لکھا ہوا ہے زیارت الحسین زیارت اللہ۔ حسین کی زیارت نہیں، اللہ کی زیارت۔ وہاں صرف گھر ہے، توحید کربلا میں ہے۔ اس نے گھر دیکھنے کے لیے صرف امیر بلائے ہیں۔ 4 بندے رہ جانا مجھے پھر بھی منظور ہے، رہنا عقیدے والے۔ اس نے گھر دیکھنے کے لیے صرف امیر بلائے۔ اس نے قرآن میں کہا مستطیع ہو تو آنا، استطاعت ہے تو آنا۔ اس نے گھر بلائی امیر، کیونکہ گھر دیکھنے کا شوق ہی امیروں کو ہوتا ہے۔ چلے اگلی سطر میں آدمی میرے ساتھ بول لینا، اس نے کہا تم امیر ہو تو تم میرے گھر آنا، بیٹی بھی آنے والی ہے نہ آنا، مقروض ہو نہ آنا، مزدور ہو نہ آنا، کسی کے پیسے دینے ہیں نہ آنا، استطاعت رکھتے ہو تو زندگی میں ایک بار میرے گھر آ جانا، نہ تجھے اپنا گھر دکھاؤں گا۔ حسین نے کربلا میں جا کے ایسی نگری سے جائی، حسین نے کربلا میں آواز دی، حسین نے کہا میں کرم کا بادشاہ ہوں، وہاں امیر چاہتے ہیں۔ حسین اعلان کرتا تم غریب ہو، قرضہ لے کے کربلا واپس میں حسین کروں گا۔ جو ہاتھ اٹھائی اسی سال حسین کی ذری پہ۔ توحید کہاں؟ کربلا میں۔ گناہوں کی معافی کہاں؟ کربلا میں۔ 1.25 لاکھ نبی کہاں؟ کربلا میں۔ مکہ مکرمہ ہے، معلیٰ نہیں۔ مدینہ منورہ ہے، معلیٰ نہیں۔ نجف اشرف ہے، معلیٰ نہیں۔ ایک عرش معلیٰ، ایک کربلا معلیٰ۔ میں نے محنت کی ہے، میں نے اس سوال کا جواب اور آج کا جشن اکٹھا کر دیا ہے۔ ایک عرش معلیٰ، ایک کربلا معلیٰ۔ معلیٰ کہتے اسے ہیں جہاں اللہ ہو، جہاں اللہ آتا جاتا نہیں، جہاں اللہ رہتا ہو۔ توحید کربلا میں ہے، اسی لیے اتنے سے شہر میں 3.5 کروڑ بندہ آتا ہے۔ اللہ تمہیں کربلا میں 3.5 4 6 8 کروڑ بندہ اکٹھا کر کے بتاتا ہے کہ تمہیں قیامت کے رش میں ڈر نہ لگے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا ہی خوبصورت جواب دیا ہے آپ لوگوں نے دیکھا۔ آئی ہوپ کہ آپ سبھی کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ سبھی کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ایک لائک کر دینا، اینڈ شیئر کر دینا اپنے پیارے پیارے دوستوں میں، اینڈ جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں پلیز بھائی لوگ سبسکرائب کر کے جانا۔ ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنا پریوار کا دھیان رکھنا۔ جے ہند، جے بھارت۔